बाद जब हमारे समय का इतिहास दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लिखा जाएगा, तो संभवतः इतिहासकार जिसे सबसे महत्वपूर्ण घटना मानेंगे, वो प्रौद्योगिकी नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, वो इंटरनेट भी नहीं होगा, वो ई-कॉमर्स भी नहीं होगा। ये घटना होगी मानवीय स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन। पहली बार लोगों के महत्वपूर्ण हिस्से के पास, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे। पहली बार उन्हें अपना प्रबंधन, अपना मैनेजमेंट खुद करना होगा। दुख की बात यह है, समाज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मूल समस्या को समझने और टक्कर के इस भविष्य सूचक कथन के गहरे नेतार्थ को समझने के लिए हमें इतिहास के संदर्भ में झांकना होगा माय डियर फ्रेंड्स। यानी सभ्यता की आवाज के 5 युगों की हमें आवाज सुननी होगी। पहला शिकार का दौर था। सबसे पहले जब मानव सभ्यता के अगर पहले दौर की बात करें तो हम लोग शिकार करते थे और बहुत सारा शिकार करके उसे स्टोर करने की एक चीजें हुआ करती थी। वो युग था शिकार करो और एकत्रित करके रखो। दूसरा युग आया कृषि का और तीसरा युग आया औद्योगिक का, औद्योगिकीकरण का। चौथा युग आया जहां से चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी, सूचना और ज्ञान कर्मी का युग आया। और आखिरी है जो चल रहा है वो है बुद्धि का युग। यहाँ पर बुद्धि के युग का आविर्भाव हुआ माय डियर फ्रेंड्स। और आज जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, जिस वेबिनार में बैठे हैं, उसी बुद्धि को मशीनों को दे दिया जा रहा है और मशीनें उनको इतना अच्छे ढंग से कृषि के साथ काम कर रही हैं। और आने वाले समय में हम अगर इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि जो किसान जो पहले शिकार करके भोजन एकत्रित करते थे, फिर अचानक उनके कान में एक छोटी सी आवाज आई कि किसानी करते हैं, किसान बन जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में 50 गुने का फर्क आ गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जब वो कृषि के बाद जब उनका तीसरा उनके एक इनर सेंस ने एक आवाज दी औद्योगिकीकरण की, उद्योग का जब आरंभ हुआ तो 500 गुना की ग्रोथ हो गई अचानक उन लोगों के साथ में। सूचना के और ज्ञान के इस युग में माय डियर फ्रेंड्स अभूतपूर्व परिवर्तन होकर बहुत बड़ी जंप लगी। लेकिन आज मैं जिस युग की बात कर रहा हूँ, मैं AI की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि को, जो बुद्धि का जो युग चल रहा है, उस बुद्धि को माय डियर फ्रेंड्स जब मशीनों को दे दिया जाएगा और मशीनें उस इंटेलिजेंस का यूज करके, आपकी उस इंटेलिजेंस का यूज करके बिल्कुल आप जैसा व्यवहार करने वाली हैं और आप जैसे रिजल्ट्स देने वाली हैं, बल्कि और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देने वाली हैं, बिना थके, बिना रुके माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें 5500 टाइम्स ये सब कहना अकल्पनीय हो जाएगा। कुछ भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो संभावनाओं के उस असीम सागर में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उसी दुनिया में आपको कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम है ऑन पेस्यू। सो वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन, गो फाउंडर ऑन पेस्यू। भविष्य की यूनिकॉर्न होने वाली कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और बिल्कुल सही समय पे हैं। जरूरत है आपको खाली आज रात में डिसीजन लेकर के अपने आप को फाउंडर बन करके सही व्यक्ति साबित करने का। सो अगर ये कॉम्बो पैक परफेक्ट बन गया, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन, डेफिनेटली आप यहाँ सफल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते 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 आज ऑन पेस्यू परिवार लगभग 2,19,800 का आंकड़ा छू चुका है। और आपको बता, जो नए लोग आए हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ऐसा आकलन अभी तक का जो अनुभव रहा है उसमें 80% से 90% लोग MLM बैकग्राउंड के होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं जो पहली बार आए हैं उनको मैं संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि 2,19,800 हम लोग हो गए हैं आज की डेट में, लगभग पिछले 2 सालों से अभी तक। और हमें इंसेंटिव्स के रूप में अभी हमें कुछ